हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबको मेरा नमस्ते। और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको एक नया टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्वाड्रिलेटरल्स। राइट। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं। इससे पहले हमने पॉलीगन्स पे बात किया था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द triangles mean first polygon made by using the minimum number of sides is called a triangle. So polygon made by using the four number of sides is known as quadrilateral, right? So four number of sides से आप जो शेप बनाते हैं that is known as your quadrilateral. Okay, चलिए तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि क्वाड्रिलेटरल्स और क्या है पॉलीगन। तो सबसे पहले हम पॉलीगन्स पे बात करते हैं। ओके, पॉलीगन अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड बाय यूजिंग लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ओके, दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द पॉलीगन। एक ऐसा मतलब क्लोज्ड फिगर जितने भी होंगे आपके पास मीन दैट शुड बी मेड बाय द लाइन सेगमेंट्स ओनली। ओके, वो सब क्या होंगे बच्चों, वो सब आपके पॉलीगन्स होंगे। ओके, एंड इन केस ऑफ पॉलीगन, जब पॉलीगन कोई थ्री साइड से मिलके बनता है तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। जब आपका पॉलीगन फोर साइड से मिलके बना है तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। जब आपका पॉलीगन फाइव साइड से मिलके बना है तो हम उसको पेंटागन बोलते हैं। सिक्स साइड के मिलके बना है तो उसको हेक्सागन बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्वाड्रिलेटरल, जब एक ऐसा पॉलीगन दैट इज मेड बाय using the four line segments only, right? So चलिए आगे देखते हैं वन बाय वन। सो सी दिस डायग्राम पॉलीगन। अब जब आप पढ़ रहे हैं कि पॉलीगन्स, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, व्हाट आर द नोट, कुछ ऐसे फिगर जो पॉलीगन नहीं है, क्यों नहीं है। सी व्हाई दिस फिगर्स आर नॉट पॉलीगन्स। सी नोट अ क्लोज्ड शेप, व्हाट इज द definition of polygon? A closed figure, this is not closed, that's why it is not polygon. Made by using line segments, but this is not made by using the line segment, this part is curved, right or not? ये देखिए जिस पे मेरा पेन स्क्रॉल ये कर्व हो गया, तो दिस दैट्स व्हाई दे बोथ आर नॉट पॉलीगन्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे स्पेसिफिक पॉइंट पे, क्वाड्रिलेटरल पे बच्चों, कि क्या है क्वाड्रिलेटरल। सी टफ डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन आफ्टर प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं कुछ, और ये हैं आपके डायग्राम। So a polygon made by using four line segments is called a quadrilateral. These line segments are called sides of the quadrilateral, right? And sum of the interior angles of a quadrilateral 360 degree. Quadrilateral कोई भी है, this one is a quadrilateral, this one is also a quadrilateral, ये सब आपके पास different types के quadrilateral हैं, depends upon their properties. ओके, इनका लाइन सेगमेंट मेजर डिफरेंट है, इनके एंगल्स डिफरेंट हैं, सो दे आर ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा आपके पास 360 डिग्री होगा। अब कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल अपनी नोटबुक में बनाइए और फिर उसके सभी एंगल्स का मेजर करके उसको सम करके देखिएगा, इट ऑलवेज विल बी 360 डिग्री, राइट। सो ये है मेरी डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आल्सो। बहुत सी और भी प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल की, लेकिन मैं कुछ बेसिक बातें कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स की यहाँ पे, सो हम और प्रॉपर्टीज को भी नहीं लेंगे, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू विद द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, चलिए अब आते हैं हम, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बच्चों कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बट out of those only we define 7 types of quadrilateral. Okay, quadrilaterals तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द quadrilaterals ऐसे भी हैं कि जिनकी कोई शेप और कोई साइज का डेफिनेट कुछ मेजरमेंट नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं वो, दैट्स व्हाई दे आर यू कैन से नॉट इन दिस कैटेगरी। तो हम इन 7 टाइप्स को ही डिफाइन करते हैं, और ये 7 टाइप्स क्वाड्रिलेटरल जो है आपके बच्चों, इनकी कुछ मेजरमेंट होता है, कुछ स्पेसिफिक लाइन सेगमेंट का लेंथ होता है, कुछ साइड्स में रिलेशन, कुछ एंगल्स में रिलेशन होता है, राइट। तो हम 7 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करते हैं। चलिए वन बाय वन मैं आपको इन 7 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स को डिफाइन करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे स्क्वायर पे। चलिए, व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर इज अ polygon made by using the 4 equal line segments whose each angle is equal. ठीक है, see the definition, properties of the square, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। ओके, सी ये आपका स्क्वायर है, ईच साइड इज इक्वल इन मेजर, ईच साइड इज इक्वल इन मेजर, ए बी बी सी सी डी डी ए सभी इक्वल होंगे। देखिए 6 सेंटीमीटर ईच,
ईच एंगल इज इक्वल इन मेजर, स्क्वायर का हर एक एंगल जो आपका होता है, बी एंगल पूरा मैं बात कर रहा हूँ, डायगोनल्स को एक बार आप छोड़ दीजिए बीच में, राइट। सो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90, एंगल सी 90, एंगल डी 90, ये पूरे जो एंगल है कंप्लीट एंगल वो 90 डिग्री है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल जो होते हैं, दीज आर द डायगोनल्स। व्हाट आर द डायगोनल्स? अ लाइन सेगमेंट जॉइन between the opposite vertex of a quadrilateral are called diagonals of the quadrilateral, right। आप देख रहे हैं दो डायगोनल्स होते हैं हर एक क्वाड्रिलेटरल के, तो स्क्वायर में मैंने दोनों डायगोनल को ज्वाइन किया हुआ है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं बच्चों वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, सो ये थी सब हमारी सब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन इज रेक्टेंगल। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेक्टेंगल। आप देख रहे हैं बच्चों, अभी मैं प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूं वन बाय वन, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। सी दिस इज रेक्टेंगल, ओके। सी रेक्टेंगल, the properties, opposite sides are equal in measure. In case of rectangle only opposite sides are equal. See, AB is equal to BC, ये दोनों साइड आपके पास इक्वल हैं, AB और BC आपके पास इक्वल होंगी। and they are parallel also because these two angles are 90 degree, each 90 degree. okay, so AB is equal to DC, these two sides are also equal, ये AB हो गया और DC ये दोनों इक्वल हो गया। then AD और BC ये दोनों भी आपका इक्वल हो गया। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजर, ईच एंगल इज इक्वल इन मेजर दैट इज 90 डिग्री। ये देखिए एंगल A B C एंड D, ईच एंगल इज 90 डिग्री इन मेजर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो हमेशा इक्वल होते हैं लेंथ में। ओके, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि कितने एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, बिकॉज द एंगल डिपेंड्स अपॉन द साइड मेजर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स। ओके, तो जैसे स्क्वायर में वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू कैन से रोम्बस। दिस इज द डायग्राम फॉर रोम्बस। आपको बच्चों डायग्राम भी बहुत कुछ बता रहा है, देखिए डायग्राम में हर चीज मैंने प्रॉपर्ली मेंशन की हुई है। यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम, देखिए जरा। ईच साइड इज इक्वल इन मेजर एज सिमिलर टू द स्क्वायर, रोम्बस में भी ईच साइड इक्वल होती है, बट रोम्बस और स्क्वायर इक्वल नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ रोम्बस ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और उनका मेजर कितना है हम कुछ नहीं कह सकते। Okay, that depends upon the other measurements also. Only opposite angles are equal in measure, A equal to C, angle A जो है वो angle C के equal होगा, mean this complete angle, this full, okay, this full angle. Angle B is equal to angle D, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। डायगोनल्स को छोड़ दीजिए एक बार। ओके, C diagonals of rhombus are not equal but they bisect each other at 90 degree. रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को नोट इक्वल नहीं होते हैं, बट दे 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसा कि आपको स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में स्क्वायर के डायगोनल आप एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ऐसे ही रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते हैं। मीन द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आल्सो डिवाइडिंग द रोम्बस इनटू फोर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, 4 राइट एंगल ट्रायंगल में वो डिवाइड कर देते हैं उसको। आप देख रहे हैं डायग्राम में मैंने राइट एंगल मेंशन किया हुआ है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। सी द डायग्राम। ओके, इन डायग्राम यू आर ऑब्जर्विंग AB इक्वल टू DC। ओके, AB is equal to DC and AD is equal to BC and parallel also. So in case of parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Okay, AB is equal to DC है and AD is equal to BC है। Okay, so ये parallel भी होती हैं। Only opposite angles are equal in case of parallelogram. Only opposite angles are equal. Angle A आपका equal होगा एंगल C के। एंगल C मीन दिस फुल एंगल, डायगोनल वाली लाइन को छोड़ दीजिए आप। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ओके, सो ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होते हैं,
दिस इज ऑफ लॉन्गर डायगोनल, दिस इज स्मॉलर डायगोनल। आप ऐसे और भी पैरेललोग्राम बना के देख सकते हैं। थोड़ा और स्लेंट पैरेललोग्राम बनाएंगे तो एक डायगोनल बहुत लंबा हो जाएगा और एक बहुत छोटा रह जाएगा। बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं वो, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे की लेंथ को आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। ओके, बट नॉट एट 90 डिग्री। हम एंगल कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, दैट्स डिपेंड अपॉन द साइड मेजर ऑफ द एंड दिस एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। तो ये सब थी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। ओके, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रेपीजियम। अब बच्चों हमारे पास जो ट्रेपीजियम है, दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम एक्चुअली। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम है। कौन सा? दिस इज सिंपल वन ट्रेपीजियम, और नेक्स्ट आपके पास एक आएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। चलिए पहले सिंपल ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। क्या है सिंपल ट्रेपीजियम? तो बच्चों ट्रेपीजियम क्या है आपके पास? quadrilateral, or you can say a polygon made by using the four line segment having one pair of parallel sides only। सिर्फ एक साइड जो होती है वो पेयर जो है पैरेलल है। देखिए DC पैरेलल टू AB ओनली, इक्वल भी नहीं है ये, ओनली पैरेलल बोल रहे हैं हम। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ओनली, और ये ट्रेपीजियम नेम से काउंट होता है। ट्रेपीजियम हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड मीन दो पैरेलल साइड होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, उसको पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स बोल देते हैं। एज AB पैरेलल टू DC, AB ये वाला AB पैरेलल टू DC है, एंड दीज टू साइड्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल ट्रेपीजियम। बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है। कभी आपके सामने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन में एंगल मिसिंग वगैरह कुछ आ जाए तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनती है क्या, कि DC पैरेलल टू AB है, नो इश्यू इन केस ऑफ ट्रेपीजियम। सो जब ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हैं तो AD जो बनेगा आपका AD एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा। अगर आप इस साइड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो AD एक ट्रांसवर्सल बन गया। सो दीज टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री। आप देख रहे हैं एंगल A, कंप्लीट एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा आपके पास, ये देखिए। एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं। इफ एंगल B मेजरमेंट इज गिवन तो यू कैन फाइंड आउट एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल C ऑल्सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का ट्रेपीजियम है। देखिए जरा, मैं इसका एक और डायग्राम भी आपको दिखाना चाहूंगा। सी, आप देख रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, AD इज इक्वल टू, AD जो है आपका BC के पैरेलल है। ओके, AD पैरेलल टू BC ओनली, नॉट इक्वल। बट यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आपकी ये ऐड हो गई है बच्चों कि AB दैट इज इक्वल टू DC। AB जो है, AB ये देखिए जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, AB इज इक्वल टू DC। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल हो गई हैं। ओके, दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज टू साइड्स आर parallel only, these two sides are not equal, right, but these two sides are equal। ये सिर्फ पैरेलल हैं, ऊपर वाली और एक बेस वाली लाइन जो है पैरेलल है। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड वन पेयर ऑफ इक्वल साइड। सो इफ these two sides are equal, that's why its name is known as isosceles trapezium। ओके, एज AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC है। फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप देखिए बच्चों, ये दोनों साइडें जब पैरेलल हो गई, AD इज इक्वल टू BC, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, राइट। सो सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से हो सकता है आपके पास, इन केस ऑफ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मिसिंग एंगल देन यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, एंगल D प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा, राइट। देखिए जरा, आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, एक मेजरमेंट के साथ मैंने डायग्राम दिया है। दिस इज नॉट विद एक्चुअल मेजरमेंट, बट आई वांट टू शो दैट दिस बेसलाइन यू कैन से YZ इज इक्वल टू XW, ठीक है। ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हो गई एंड XY एंड WZ दीज टू साइड्स आर इक्वल इन मेजर, ईच इज 13 सेंटीमीटर इन मेजर, देख रहे हैं आप। ओके, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। सो ये पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है, दीज टू आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। तो देखिए हाइट बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज ऑलवेज सेम, तो इन दोनों के बीच में हाइट जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, राइट। इक्वल हाइट है इन दोनों के बीच में, दैट्स व्हाई दीज टू साइड्स आर पैरेलल। तो ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, सी नेक्स्ट वन, काइट। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों, क्या होता है काइट में, काइट की कुछ प्रॉपर्टीज मैं ओपन कर रहा हूं आपके सामने, जस्ट नोट डाउन दीज प्रॉपर्टीज।
क्या है काइट? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए डायग्राम में मैंने बहुत सी चीजें आपको मेंशन की है। इन केस ऑफ काइट, टू एडजेसेंट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दीज टू साइड्स आर एडजेसेंट। आप मोमेंट देखिएगा, कर्सर का कर्सर कहाँ मूव कर रहा है। दीज टू साइड्स आर एडजेसेंट एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल ऑल्सो, राइट और नॉट? व्हाई दीज आर एडजेसेंट? एडजेसेंट साइड्स का डेफिनेशन पता है आपको, टू साइड्स विद अ कॉमन वर्टेक्स। J is the common vertex, so the adjacent हो गया। इधर आइए आप, KL adjacent to ML, ये दोनों भी adjacent हो गई है आपके पास, ठीक है, because this L is at common vertex, so these two sides are adjacent and they are equal also। So G देखिए, diagonals of a kite intersect each other at 90 degree। जैसे आपने पहले पढ़ा है, diagonals of a square and rhombus bisect each other at 90 degree, वैसे ही diagonals of kite intersect each other at 90 degree। ये दोनों diagonal एक दूसरे को इक्वली डिवाइड नहीं करते हैं टू पार्ट्स में, that's why I am using the word intersect not bisect, okay? So but they are intersecting at 90 degree। ये चारों एंगल आपके पास 90 डिग्री बनेंगे। this angle is 90, this is 90, this is 90, this is also 90, okay? And these are the condition given of equal। So one more property of triangle isosceles this kite is K, angle K is equal to angle M। These two angles will always be equal, okay? So these were the properties, and one more property is written here, the shorter diagonal of the kite dividing the kite into two isosceles triangle। देखिए JK आपका है जो JM के इक्वल हो गया, this is equal to this। if this is dividing, we are cutting from here, okay, then this is an isosceles triangle। this is also an isosceles triangle if we cut from here, because these two sides are equal in measure, okay, right or not? hope you all well understand it, okay बच्चों, thank you so much। ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द क्वाड्रिलेटरल्स। वेरी सून हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के साथ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के साथ भी, वो भी हमारा एक टॉपिक रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।